हाँ जी भाई साहिब। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। जनवरी 2025 वाले जो बच्चे हैं जो CSWD का एग्जाम जो है वो देने के बारे में सोच रहे होंगे, उनको कुछ डिफिकल्टीज जो है वो यहाँ पे आ रही है कि सर रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें कब करना है, किस तरीके से करना है, रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसीजर हमारा होगा वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इन सब चीजों के बारे में डाउट जो है वो आपके दिमाग में आ रहा है। बट जैसा कि मैं आपको पहले भी इस चीज के बारे में कह चुका हूं कि आपको किसी भी चीज को लेके बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CS कार्ड इंडिया जो है वो यहां पे आपके साथ में खड़ा है, हर कदम पे खड़ा है, हर चीज के लिए खड़ा है, हर दुविधा में खड़ा है। तो आज इस वीडियो के अंदर सारी की सारी बातें जो आपकी है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रोसीजर आपका क्या यहाँ पे फॉलो करना होगा, वगैरह 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 सारी बातें जो है वो अपन यहाँ पे क्या करने वाले, डिस्कस जो है वो कर लेने वाले होंगे। लेकिन इसके पहले कि हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, दो रिक्वेस्ट जो है वो आप लोगों से मैं यहाँ पे करूंगा। सबसे पहला कि इस चैनल को जिसका नाम है CS कार्ड इंडिया, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास या वीडियो जो है वो गलती से भी आप मिस ना कर दे। और दूसरा जो काम करना है वो ये होगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे CS कार्ड इंडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया गया है, जनवरी 2025 वालों के लिए बनाया गया है, उसे आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारे के सारे अपडेट्स वगैरह जो हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह जो है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे और अदर इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी होगी उसको भी आप गलती से भी वहां पे मिस ना कर दे, इस बात को कंफर्म करने के लिए। गॉट द पॉइंट। चलिए भाई साहब, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो आपका जो एग्जाम है जनवरी 2025 में होने वाला है, बोले हाँ। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का जो आखिरी वाला डेट आपका होगा वो रहेगा 15 दिसंबर, रात को 11:59 के पहले 15 दिसंबर तक आप अगर चाहो तो एडमिशन जो है वो कर सकते हैं। आपके पास में समय है, आज करो तो भी चलेगा, कल करो तो भी चलेगा, और बोले 15 दिसंबर तक अगर आप करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फीस के बारे में बात यहां पे करूंगा तो 2000 रुपए की जो फीस आपकी है वो यहां पे आपको सिंपली पे करनी पड़ती है। सर प्रोसेस क्या होगा रजिस्ट्रेशन करने का, तो उसके बारे में अगर अपन बात यहां पे करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल क्रोम पे या सफारी पे वहां पे आपको जाना है और वहां जाके ICSI.edu ये आपको वहां पे क्या करना होगा, टाइप करना होगा। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये वाला जो पेज होगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आपके ICSI की, ये पेज यहां पे आपका ओपन हो जाएगा। और इस पेज के ओपन होने के बाद में जो यहां पे ब्लू स्ट्रिप आपको दिख रही है, यहां पे ऑनलाइन सर्विसेज नाम का जो टैब होगा वो आपको दिखाई देगा, और इस टैब पे क्लिक करते ही सबसे पहले वाला जो लिंक आपको यहां पे दिया गया है ये रहेगा रजिस्टर फॉर द CSEET। गॉट द पॉइंट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपका ऐसा पेज जो है वो यहां पे आपका ओपन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको कहा जाएगा क्या कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू गेट द डिटेल्स अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन CSWD रजिस्ट्रेशन। यहां पे आपको दिया हुआ है ताकि और डिटेल मिल जाए, लेकिन जरूरत नहीं है वैसे जब मैं आपको यहां पे सारी बातें बता रहा हूं। फिर इसके बाद में क्या कहा गया, सर ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास में ये सारी चीजें जो है वो क्या है, हैंडी है। क्या क्या होना चाहिए, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर का फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ का कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका एडमिट कार्ड, हॉल टिकट ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन इफ अपियरिंग। ये बहुत ध्यान से सर, CSWD में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपका 12th पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इवन अगर आपका 12th अगर आपका पास नहीं भी हुआ है, आप 11th क्लास में हो, ठीक है, आप अगर 11th क्लास में भी हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं है। आपको बस क्या करना होगा, यहाँ पे जो बोले भाई साहब आपका 10+2 का एडमिट कार्ड होगा, हॉल टिकट वगैरह जो होगा ये आपको यहाँ पे देना होगा। तो थोड़ा टाइम में, मतलब अभी भी अगर आप करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th में नहीं 12th में आपका होना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में 10+2 पास अगर आप कर चुके तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो डाल दीजिएगा भाई साहब। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको टिक नहीं किया है, मैंने इसको खाली छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जनरल कैटेगरी में से नहीं आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिसके बेसिस पे आपको फीस का कंसेशन यहां पे मिल जाए तो ही आप ये डब्बे को टिक कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पे टिक कर देंगे आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आपका आधार कार्ड है या जो कुछ भी आपके पास में होगा वो बता दीजिएगा। यहां पे ये वाली बातों को ध्यान रखिएगा। क्या? सबसे पहली बात, कोई भी फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और फाइल का जो फॉर्मेट आपका होगा, अगर इनमें से कोई एक है तो चल जाएगा, बट इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं आपके फोटोग्राफ के बारे में बात यहां पे करूंगा, जो पासपोर्ट साइज फोटो आपका रहेगा उसका साइज 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं आपके सिग्नेचर के साइज के बारे में, सिग्नेचर का जो स्पेसिमेन आप डालने वाले होंगे उसका साइज तो 10 KB से 20 KB के बीच में ही रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ब्राउजर कुकीज, कैशेज वगैरह जो होंगे उसको आप क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ताकि रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत जो वो वहां पे आपको ना आए। फिर इसके बाद में प्रोसीड टू द CSWD रजिस्ट्रेशन, ये आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आपका होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज में जैसे आप देखोगे सबसे पहले आपसे बेसिक डिटेल जो है वो पूछी जाएंगी, फिर आपको फीस की डिटेल जो है वो डालनी होगी, फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट की डिटेल जो है वो वहां पे आपको डालना होगा, प्रीव्यू, और फिर आखिरी में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन जो है वो वहां पे आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले यहां पे टिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू किया था लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए थे तो आप यहां पे टिक करेंगे इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सबसे पहले कौन से बेसिस पे, क्वालिफिकेशन आपका क्या है क्या नहीं है, फिर आधार कार्ड आप यहां पे डाल दीजिएगा, आपका जो मिस्टर, मिसेस या मिस जो भी आपका होगा वो यहां पे आ जाएगा। पहला नाम, लास्ट नाम, पहला नाम आना जरूरी है, अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं भी आया तो भी चलेगा। क्यों सर, यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, तो जो स्टार मार्क यहाँ पे किया हुआ होगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी ही पड़ेगी, बाकी नहीं भी डालो तो भी चलेगा। जेंडर बता दीजिएगा, कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आते हैं वो बता देंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा वो बता दीजिएगा, नेशनलिटी जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। मोबाइल नंबर आपका जो भी रहेगा, आपका अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है ये मत डालना मेरे भाई, आपका खुद का जो मोबाइल नंबर होगा ना वो वहां पे आपको क्या करना है, डालने का काम जो है वो करने का है। ठीक है, वो डाल देंगे। फिर आपका ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस जहां पे ICSI आपसे कम्युनिकेट कर सके, सही ईमेल एड्रेस डालिएगा। सबसे पहली सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो जीमेल कर देते हो आप, यहां से ए गायब कर देते हो, ऐसा मत करना। ठीक है, और या फिर आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है वो भी मत करना, तो ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। CSWT एग्जाम सेंटर, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम होता है वो घर बैठे बैठे या फिर किसी कैफे में जाके लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए आप दे सकते हैं। ठीक है, मतलब वैसे ही दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ICSI ये जानना चाहता है कि कौन से सेंटर से कितने बच्चे हैं, ताकि जब आपको MCQ की बुक फिजिकल फॉर्मेट में आपके घर पे डिलीवर करवा के दी जाएगी तो वो बेसिकली आपका जो भी एरिया रहेगा ना वहां से आपको प्रोवाइड जो है वो करी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। काइंडली नोट दैट CSWT एग्जाम विल बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर मोड ओनली, मतलब आप घर पे बैठेंगे, लैपटॉप चालू करेंगे, कंप्यूटर चालू करेंगे और वहीं पे ही आपका पेपर जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा, घर पे बैठे बैठे ही। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहीं पे किसी सेंटर पे जाना नहीं है, बस आपको ये बताना है कि आपका घर जो है वो इनमें से कौन सा सेंटर के पास में आता है। फिर इसके बाद में अगले पेज पे आ जाएंगे भाई साहब। अगले पेज पे अगर आप यहां पे आओगे, ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होगा वो यहां पे आपका आ जाएगा, ये सब हो गया यहां पे। ठीक है, आपका एड्रेस जो होगा प्रॉपर डाल दीजिएगा, मतलब मैंने तो यहां पे सिर्फ धर्मपेट लिखा है, लेकिन आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो एड्रेस आपका होगा वो डाल देंगे, इंडिया, महाराष्ट्र, नागपुर। पिन कोड जो होगा वो डालना आपके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज जो आपकी MCQ की बुक है वो शायद आपके घर पे प्रॉपर्ली डिलीवर वहां पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पेज है, इस पेज का फोटो लेना मत भूलिएगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना गलती से भी मत भूलिएगा। क्यों सर, यहां पे बेसिकली आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सीधा सीधा यहां पे मिल जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिला के 9 डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। स्टार्टिंग में हमेशा ये 112 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, हर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा वो आपको 112 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है सब, चलिए तो ये रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस, यू विल रिसीव द कंफर्मेशन मेल SMS शॉर्टली। नहीं आता, कोई मैसेज या मेल जो है वो आता नहीं है, कभी गलती से आ गया तो आ गया, अदरवाइज 90% बच्चों को कोई मेल या जो मैसेज वो नहीं आता। तो सर ये जो नंबर यहाँ पे है ना, बस ये नंबर को स्टोर करके रखिएगा, और ये आपके पास में अगर आ चुका है, अभी नहीं, पेमेंट करने के बाद में जो आपकी पेमेंट की रिसिप्ट होगी ना उसके ऊपर है, तो मतलब आपका ये होगा कि रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो क्या हो चुका है, कंपलसरी, मतलब कंफर्म हो चुका है। ठीक है, डन सर। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे फीस के डिटेल पे जाएंगे। सब बोले सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको कहां से पता चला, तो मेरा नाम दे देना कि प्रवीण चौधरी सर नाम का एक आदमी है, मतलब सॉरी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप टिक करोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी, तो उसमें से कोई भी एक जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ICSI क्लासेस बोले जरूरत नहीं है सर, जब CS कार्ड इंडिया द नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो कि CSWD की प्रिपरेशन पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक
फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देता है तो हमें क्लासेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ेगी, फीस काय को पे करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, चाहो तो यस भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर हम ये क्लासेस यहाँ पे नहीं लेते तो आपको जो फीस वहां पे पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए जो है वही आपको पे करना रहेगा। गॉट द पॉइंट? हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिख के दिया गया कि CSWT एडवांस क्लासरूम टीचिंग ओरल ट्यूशन फीस 1000 रुपीज, बट 1000 रुपए में आपको प्रिपरेशन करवा के नहीं दिया जा रहा है। तो सर यहाँ पे कहा गया इफ कोचिंग इज नॉट सिलेक्टेड ₹1000 विल बी रिड्यूस्ड। सर ये आपका जो है एडवांस फीस है। ठीक है, ये देखिएगा, प्लीज नोट दैट द क्लासरूम टीचिंग फीस टेकन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इज ओनली द एडवांस फीस। यू आर रिक्वायर्ड टू रेमिट द बैलेंस फीस एट योर रिस्पेक्टिव रीजनल चैप्टर ऑफ हिज क्लास। ठीक है, फर्दर द क्लासरूम टीचिंग फीस विल बी वैलिड फॉर ओनली 1 सेशन, यानी कि अगली बार जब आप एडमिशन लोगे तो दोबारा फीस जो है वो आपको वहां पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1000 रुपए में आपको यहाँ पे जो आपका रीजनल ऑफिस होगा वो क्लासेस करवा के नहीं दे रहा है। राइट, बोल ठीक है साहब। चलिए, फिर इसके बाद में आपको बोले भाई साहब रेफरेंस बुक मिलेगी तो उसके लिए 500 रुपए आपसे चार्ज जो यहाँ पे लिया जा रहा है, ये तो कंपलसरी है, मतलब ये पैसा लगेगा ही लगेगा। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए CSWT का, अगर आपको चाहिए तो मेरा रिकमेंडेशन है इसके लिए ऑप्ट मत कीजिएगा। क्यों? आपको PDF जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएगा, कहां पे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात अगर मैं यहां पे करूं तो CS कार्ट इंडिया ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है उसको प्रॉपर तरीके से क्रक्स आउट करके आपको वहां पे पढ़ा देता है, तो आपको ये जो स्टडी मटेरियल आपका रहेगा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो ये 1000 रुपए जो है वो ऑप्शनल है, इसको अगर आप अनचेक कर देते हैं, मतलब अनचेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो तो आपका ये पैसा जो है वो वहां पे नहीं कटेगा। और फिर इसके बाद में CSWT की फीस कितनी है? 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए ये और 500 रुपए ये, कुल मिला के 2000 रुपए की जो फीस है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंगली आप अपना एडमिशन जो होगा वो यहाँ पे करवा लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे फोटो डालना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर डालना है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आपके जो होंगे वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। और ये सब करने के बाद में फिर आप आगे आ जाओगे और नेक्स्ट का बटन जो आपका होगा यहाँ पे दबा देंगे। लेकिन ये डब्बे को टिक करना मत भूलना, अदरवाइज आप नेक्स्ट का बटन जो दबा ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये कर दीजिएगा। वो हो जाने के बाद में अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा, आगे आ जाएंगे, अच्छा सॉरी नहीं हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना होने के बाद में अगला जो पार्ट आपका यहाँ पे आएगा वो रहेगा किस चीज का? सब बोले प्रीव्यू, यानी कि आप अपना इंफॉर्मेशन वहां पे देख लीजिएगा। और फिर पेमेंट का, पेमेंट हो जाने के बाद जो आपने यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर देखा था ये आपको वहां पे दोबारा से दिखाई देगा, आप उसका फोटो ले लीजिएगा, यानी कि पेमेंट का जो रिसिप्ट है ना वो आप अपने पास में रखिएगा। तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये आपका वहां पे क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सिंपल तरीके से आपका रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। चलिए, फिर इसके बाद में डाउट आता है कि सर ये सिलेबस जो है वो क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे स्टडी जो है वो करनी पड़ेंगी। तो ध्यान से देखिएगा, कुल मिला के आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल पेपर जो है वो आपका होने वाला है। सर एक? बोले हाँ, पर सब्जेक्ट तो 4 दिए हुए हैं। यस, सब्जेक्ट जो आपके हैं वो यहां पे कुल मिला के आपको 4 दिए गए हैं, पर पेपर जो आपका होगा वो एक ही होगा। और ये एक पेपर आपका 2 आवर्स का रहने वाला है, यानी कि 120 मिनट्स का जो पेपर आपका है वो रहने वाला है। ठीक है, इस 120 मिनट में कुल मिला के 140 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और 140 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए रहेंगे। और ये 200 मार्क्स में से पास होने के लिए एक तो आपको यहां पे 100 मार्क लेके आना होगा, यानी कि 200 में से 100 लेके आएंगे। बोले तो अगर मैं बात करूं तो 50% मार्क जो है आपको यहां पे लेके आने। और दूसरा, अगर मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात यहां पे करूंगा तो 50 में से 20, 50 में से 20, 50 में से 20 और 50 में से 20, यानी कि इंडिविजुअली अगर हम बात यहां पे करेंगे तो 40%, 40%, 40% और 40% मार्क जो वो लेके आने हैं। बट सर अगर मैं 40% ऐड यहां पे करता हूं तो 20, 20, 20, 20 कितने हो गए? 80 मार्क हो गए भाई साहब। क्या 80 मार्क्स लाने से पास हो जाएंगे? आंसर इज नो। आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट में 100 लाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहां 200 में से 100 नहीं आए तो भी आप फेल हो जाओगे, और अगर 50 में से 19 आ गए तो भी आपका CSWT जो होगा उसको फेल मान के चला जाएगा। अंडरस्टूड पॉइंट? बोलिए साहब। सर सब्जेक्ट कौन से? एक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, इसको 35 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के रहेंगे।
फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, सर यहां पे लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, सर ये भी 35 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। और करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो भैया सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूंगा तो मैथमेटिक्स की बात जो है यहाँ पे करी जा रही है, तो ये भी आपका जो होगा 50 मार्क का होगा और 35 क्वेश्चन जो वो यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। गॉट द पॉइंट? ये रहेगा आपका सिंपली क्या सिलेबस। सिलेबस में पासिंग क्राइटेरिया ये मैं आपको बता चुका हूं, हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपके आने चाहिए और एग्रीगेट की बात अगर आप यहाँ पे करोगे तो 50% मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपको सिक्योर जो है वो करने पड़ेंगे। कितने पैसा? 50% मार्क्स, ठीक है। फिर इसके बाद में पॉइंट यहाँ पे आता है क्या कि प्रिपरेशन को स्टार्ट करना तो किस तरीके से करना। इसके तो मेरे भाई जैसा मैंने आपसे कहा कि CS कार्ड इंडिया जब आपके साथ है तो आपको कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको CS कार्ड इंडिया का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया होगा वो तो आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर ही लिया होगा, राइट। और अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आपको क्या करना है कि अभी इस आने वाले संडे से, यानी कि अगर सिंपली मैं यहां पे बताऊं तो 27 ऑफ अक्टूबर, ठीक है, ये तारीख से आप सभी के सभी लोगों के लिए CS कार्ड इंडिया यहां पे जो बैच है, लाइव वाली बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, इसको हम यहां पे स्टार्ट जो है करने जा रहे हैं। जिसमें पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि पहले हम 3 सब्जेक्ट जो हैं या 3 टॉपिक कह लीजिएगा, सब्जेक्ट तो आपके 4 है तो यहां पे 6 दिखेंगे आपको। पहले ये 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और फिर उसके बाद में जो बचे हुए 3 टॉपिक आपके होंगे वो कवर किए जाएंगे, ठीक है। अब संडे को चूंकि इवनिंग के टाइम पे आपके अदर कमिटमेंट्स हो सकते हैं, तो संडे को जो टाइमिंग आपका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि सुबह 10 बजे आपका रहेगा लीगल एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद में 11:30 बजे आपका रहेगा करंट अफेयर एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद में 1 बजे आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। और जैसे ही ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मिड ऑफ नवंबर से हम लोग ये सब्जेक्ट जो है इनकी स्टडी जो है ये करना हम यहाँ पे स्टार्ट जो है वो कर देंगे, राइट। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो जो CS कार्ड इंडिया का व्हाट्सएप ग्रुप आपने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, इसी ग्रुप के अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। पूरी गाइडलाइन जो होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लासेस का जो लिंक है वो मिल जाएगा। अगर गलती से आप कभी लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको क्लासेस का जो लिंक है वो यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके बाद में जो आपके नोट्स होंगे जिनसे आपको पढ़ाया जाएगा उसका जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर इसके बाद में आपको दिया हुआ है अग्नि परीक्षा का लिंक। अल्लाह, अग्नि परीक्षा सीता माता को देनी पड़ी थी, क्या उसके अलावा हमें भी देनी पड़ेगी? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अग्नि परीक्षा बेसिकली एक मॉक टेस्ट है जो CS कार्ड इंडिया ने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से आप लोगों ने डिजाइन किया है, जो कि एक तो ICSI का जो पैटर्न है सेम उसी पैटर्न के अंदर रहेगा, और दूसरा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ द सिलेबस वाले क्वेश्चंस है। ICSI ने हमारे सिलेबस में दिए हुए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमको ऐसा लगता है कि उन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको वहां पे दिए हुए हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन सर अग्नि परीक्षा में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, जो कि है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा पे नहीं करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो यहां पे आपको करना होगा, तभी आपको अग्नि परीक्षा जो है वो देने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काम फटाफट से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में एक छोटा काम आपको और करना है, वो क्या होगा कि इंस्टाग्राम पे आपको जाना है, वहां पे आपको मिलेगा CSCARTINDIA CS कार्ड इंडिया, तो आप इस पे टिक करेंगे। ये करने के बाद में यहाँ पे फॉलो बटन जो उसको दबा दीजिएगा और फिर इसके बाद में यहाँ पे जो 3 मोर लिखा हुआ है यहाँ पे टिक कीजिएगा। यहाँ पे टिक करने के बाद में आपको नीचे में यहाँ पे दिखाई देगा CSEET जनवरी 2025 एग्जाम, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 118 मेंबर जो है ज्वाइन हो चुके हैं। तो फटाफट से आप भी यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है अग्नि परीक्षा के बारे में वो आपके इसी रिस्पेक्टिव ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर ही आपको प्रोवाइड जो है वो यहाँ पे करी जाएगी। गॉट द पॉइंट? एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग। आपके दिमाग में एक सवाल जो है वो और यहाँ पे आता है कि सर ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर जो है वो लेके आए। सर बेस्ट का मतलब 200 में से 150 प्लस मार्क जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाए। इसके लिए क्या किया जाए? तो सॉल्यूशन यहाँ पे आपका एक ही है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। नाम क्या है? CS कार्ड इंडिया। सर कैसे? CS कार्ड इंडिया इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पैन इंडिया के अंदर जो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवा के देता है CSWD की। और दूसरी बात सर, यहां आपकी प्रिपरेशन एक बार नहीं, एक तरीके से नहीं, बल्कि कम से कम 7 से 8 बार करवा के दी जाती है, और वो भी अलग अलग तरीके से, ताकि आप बोर भी ना हो और बेस्ट से बेस्ट चीज जो है वो आपको यहां पे मिल पाए। गॉट द पॉइंट? तो क्या करेंगे? सबसे पहले लाइव रेगुलर बैच जो है वो आपका रहेगा।
साथ में लाइव क्विज जो है वो भी आप सॉल्व करोगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस आपके एग्जैक्टली किस तरीके के आते हैं। फिर इसके बाद में आप यहां पे लाइव रिवीजन बैच जो है वो करने वाले होंगे, नवंबर के स्टार्टिंग में या नवंबर के मिड में स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद में आपका रहेगा यहां पे मैराथन, फिर इसके बाद में आपका रहेगा अग्नि परीक्षा, फिर इसके बाद में आपका होगा बूस्टर क्लास। सर ये मैराथन और बूस्टर क्लास ये क्या है सर, कहीं पे भागना है क्या हमको? नहीं। मैराथन की बात अगर मैं करूंगा तो जिस कंटेंट को यहां आप 1 महीने पढ़ने वाले हैं, यहां आप 20 डेज के लिए रिवाइज करने वाले, उस पूरे के पूरे कंटेंट को आप एक दिन बैठेंगे सुबह से लेकर शाम तक या शायद रात तक, टाइम का कुछ पता नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट जो आपका होगा जिसको हम लेके बैठे हैं वो पूरा का पूरा हम खत्म कर डालेंगे। ये यहां पे आपका करने वाले किस में? मैराथन में, पर डे पर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर सुबह आपने मैराथन किया, शाम को आपने अग्नि परीक्षा का मॉक टेस्ट जो है वो आपने वहां पे सॉल्व किया। वो हो जाने के बाद में फिर आपका रहेगा यहाँ पे बूस्टर वाला क्लास। सो इसमें क्या होगा, इसके लिए अगर मैं बात यहां पे करूं तो CS कार्ड इंडिया ने आप लोगों के लिए यहां पे 1 लाइनर्स बनाए, आपका जो ICSI का स्टडी मटेरियल है वहां से उठा के ऐसे ऐसे लाइन है जिनके ऊपर हमको ऐसा लगता है कि शायद MCQ बन सकते हैं, तो वो हमने यहां पे डाले हुए हैं। और जैसे ही उनके ऊपर MCQs आते हैं इसके ऊपर हम क्लास करेंगे। और जो कंटेंट हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे 20 दिन रिवाइज किया, उसके पहले 30 दिन रेगुलर पढ़ा, उसके बाद में फुल डे बैठ के मैराथन किया, उसको आधे दिन के अंदर हम यहां पे रिवाइज जो है वो कर डालेंगे, हाफ डे के अंदर। और फिर सुबह हम बूस्टर करेंगे और दोपहर को करेंगे ई बुलेटिन। ICSI हर महीने 4 से 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करता है सजेस्टेड क्वेश्चंस के तौर पे, जिसको वो फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे पिछले 36 महीने में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ICSI के द्वारा सब सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद में ICSI की MCQ बुक जो आपके पास में आएगी घर पे, हम उसको वहां पे सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद सब हो जाने के बाद में लास्ट में हम यहां पे पढ़ेंगे महा मैराथन। इसमें क्या होगा सर, जो कंटेंट यहां आपने 1 महीने पढ़ा, जो कंटेंट यहां आपने 20 दिन में रिवाइज किया, जो कंटेंट यहां आपने फुल डे में रिवाइज किया, जो कंटेंट यहां आपने आधे दिन में रिवाइज किया, उसी कंटेंट को हम यहां पे 2 घंटे पर सब्जेक्ट के हिसाब से कवर करेंगे। और 1 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस आपका होगा ना, इसको हम यहां पे कवर जो है वो कर डालेंगे। गॉट द पॉइंट? मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि CS कार्ड इंडिया आपके जनवरी 2025 का एग्जाम आने के पहले आपका प्रिपरेशन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 9 टाइम्स आपका जो यहां पे प्रिपरेशन है वो करवा के देता है। तो इतनी बार प्रिपरेशन करने के बाद में क्या मैं कह सकता हूं कि भाई साहब जब आपका फाइनल एग्जाम डे आएगा उस दिन 150 प्लस क्या आप आराम से 180 प्लस जो है वो भी सिक्योर कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है। और हर बार मैं बैच में ये बात जो है वो कहता हूं और बच्चे कहते हैं सर आप सही कह रहे थे, हमने सही में कर दिखाया। राइट? करना क्या है, सिंपल तरीके से वो सारे काम आपको करने हैं जो CS कार्ड इंडिया यहां पे आपको करने के लिए कहता है। और मिलके हमें यहां पे डिसाइड करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमेंट सेक्शन में सभी लोगों के द्वारा कमेंट हो जाना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय।